हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो दी हुई है पेज नंबर 12.15 पे। बुक है टीएस ग्रेवाल की और इलस्ट्रेशन रिलेट करती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक ऑफ सक्षम विद पासबुक, सक्षम की कैश बुक पासबुक के साथ जो है कंपेयर की गई तो डिफरेंट जो है हमारे पास डिस्क्रिपेंसीज जो है नोट डाउन किए गए। इसमें हमें क्या की दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंस एज पर कैश बुक है। अगर डेबिट और क्रेडिट मेंशन ना हो तो हमें कौन सा अज्यूम करना होता है, डेबिट बैलेंस अज्यूम करना होता है। और जब बीआरएस का बेसिस बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ होता है तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना होता है, पासबुक के अकॉर्डिंग चलना होता है। क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कितनी इनकम बैंक में रिसीव हुई है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कितनी पेमेंट जो है बैंक ने की है। अब यहाँ पर 41,000 का चेक जो है चेक जो है कस्टमर से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुआ। यहाँ पर सक्षम जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सक्षम को 41,000 का जो चेक है वो रिसीव हुआ, उसने बैंक में लगाया 25 मार्च को। और बैंक ने क्या किया, 15,000 का चेक जो है क्रेडिट किया 5 अप्रैल को। तो क्या होगा, 15,000 का अमाउंट जो है हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अमाउंट चेक डिपॉजिटेड but not credited by bank, 15,000। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ चेक ड्रॉन अमाउंटिंग ₹15,600 ऑन 28 मार्च ए चेक फॉर ₹5,000 वर प्रेजेंटेड ऑन 3 अप्रैल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्षम ने अपने क्रेडिटर्स को 15,600 के चेक काट के दिए। 28 मार्च को चेक काट के दिए और उसमें से 5,000 का जो चेक है क्रेडिटर्स ने 3 अप्रैल को बैंक में लगाया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 5,000 का चेक जो है 31 मार्च 2019 तक लगा ही नहीं। तो इसे क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे, क्योंकि हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, पासबुक के अकॉर्डिंग। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड for payment, a check of ₹2,000 entered in cash but omitted to be bank on 31st March 2019। 2,000 का चेक जो है कस्टमर से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुआ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कैश बुक में रिसीव साइड पे चेक को डेबिट कर दिया, पर बैंक में क्रेडिट करना भूल गए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट omitted to be entered in bank। कितने हैं, 2,000 लेस कर देंगे। A check for ₹1,200 deposited in bank but omitted to be recorded in cash book and was collected by bank on 29 March। ठीक है, बैंक ने चेक को कलेक्ट कर लिया, क्रेडिट कर दिया। 12,000 का चेक था जो लगाया गया था, पर कैश बुक में जो है रिकॉर्ड करना भूल गए थे। तो क्या करेंगे, इसको, ये इनकम है, बैंक ने ऐड कर लिया, इनकम क्रेडिट कर दिया है तो इसको ऐड कर लेंगे। चेक deposited into bank but not entered in cash book
1200। नेक्स्ट देखिए, एक बिल रिसीवेबल था 1040 का, प्रीवियसली डिस्काउंटेड, ठीक है, डिस्काउंट करवा लिया गया उसे, बैंक ने जो है उसको बिल डिस्काउंट कर दिया, वो क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया, उसकी एडवाइस रिसीव हुई है 3 अप्रैल को, ठीक है। तो जब बिल डिस्काउंटेड कराते हैं तो क्या होता है कि जो होल्डर होता है बिल रिसीवेबल को, उसको वो क्या करता है, बिल रिसीवेबल की ड्यू डेट से पहले उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है, बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता है। बैंक क्या करता है, बिल की सिक्योरिटी पे उसको पैसा दे देता है और इंटरेस्ट काट लेता है, वो होता है, उसका मतलब होता है बिल को डिस्काउंट करना। इसमें क्या हुआ है, 40 रुपये का जो डिस्काउंट है, एक तरह से इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया है, और बिल रिसीवेबल की सिक्योरिटी पर 1000 रुपये का जो है एक तरह से लोन जो है होल्डर को प्रोवाइड कर दिया, और वो बिल आगे जाके डिसऑनर्ड हो गया। जब वो डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक ने तो पेमेंट की ही नहीं, ठीक है, बैंक ने तो पेमेंट की ही नहीं, जब बैंक में पैसा ही नहीं है तो पेमेंट हुई ही नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। बिल रिसीवेबल discounted with bank but dishonored। एक बिल था 20,000 का, जो रिटायर्ड हुआ, पे किया बैंक ने, ठीक है। बिल रिटायरमेंट क्या होती है, बिल रिटायरमेंट ये होती है कि जो बिल का एक्सेप्टर होता है वो ड्यू डेट से पहले बिल की पेमेंट कर देता है। तो उस केस में क्या होता है, जो पेमेंट रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक्सेप्टर को रिबेट देता है 300 की। एक तरह रिबेट क्या है, इनकम है, और जो होल्डर है, जिसको ड्रॉअर है, वो क्या होता है, जो पार्टी पेमेंट रिसीव कर रही है उसके लिए 300 अमाउंट का एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बैंक ने पेमेंट कर दी है, ठीक है। एक्सेप्टर कौन है इसमें, एक्सेप्टर जो है वो है सक्षम एक्सेप्टर है, और सक्षम को कितनी रुपीस की रिबेट मिली है बैंक में, 300 की, बैंक में ऐड होगी है 300, तो इधर भी हम बीआरएस में इसे ऐड कर लेंगे। और ये इसका पूरा का पूरा अमाउंट जो है 20,000 बैंक कॉलम में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, तो इनकम बची है, इनकम भी हम ऐड कर लेंगे। रिबेट रिसीव्ड अंडर बिल रिटायरमेंट, $300। एक चेक था 5,000 का जो क्रेडिट हो गया पासबुक में गलती से 28 मार्च को, और रिवर्स हो गया 2 अप्रैल को। तो क्रेडिट हो गया तो इसको क्या करेंगे, पासबुक में क्रेडिट हो गया है तो बीआरएस में भी उसे ऐड कर लेंगे। क्योंकि हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, पासबुक के अकॉर्डिंग। Bank had wrongly debited 10,000 in the account on 31st March, reversed it on 10th April 2019। बैंक ने फिर गलती से 10,000 का अमाउंट डेबिट कर दिया, तो क्या करेंगे, हम भी क्या करेंगे, लेस कर देंगे, बीआरएस में से 10,000 के अमाउंट को डेबिट कर देंगे। अमाउंट wrongly debited by bank।